भूत विज्ञान घोष साइंस के इस अंक में मैं राकेश वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। भूत विज्ञान सुनकर बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए होंगे। नहीं, ये आयुर्वेद का पार्ट है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि सभी मानते हैं, आज विज्ञान वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ ये मानते हैं कि न ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, न समाप्त किया जा सकता है। तो जो शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा, एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग संचालित हो रहे हैं, वो नष्ट नहीं होती। विज्ञान के विभिन्न माध्यमों से हमने पाया है कि एक ऐसी प्राण ऊर्जा जब मृत्यु का समय होता है, शरीर से निकल जाती है, वो मूव करती रहती है इसी अर्थ के अराउंड अपनी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार। हमारे BHU में इस पर एक कोर्स चलाया जा रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से वामपंथी भाइयों के कोशिशों से उसे बंद करा दिया गया। परामनोविज्ञान की शाखा, वहाँ विदेशों में हमने पाया, हमारे मित्रों के साथ संपर्क हैं, उन्होंने पाया कि ये काउंसलिंग के द्वारा वो ठीक करते हैं इसको। उस आत्माओं से बात करके, हीलिंग के द्वारा उनसे संपर्क स्थापित करके, रेकी के द्वारा वो उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए, शरीर को आप छोड़ दीजिए क्योंकि आप चले गए हैं, इस तरह समझाया जाता है। वो उनके ऊपर उसके बाद इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो जाए वहाँ से, हटें या ना हटें। लेकिन हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ इसके लिए बनी हैं, जो शरीर के किसी स्थान पर जहाँ उनका वास है वहाँ से उन्हें दूर किया जा सके। तमाम तरह के अलग अलग ऊर्जाओं के मंत्र हैं जिनके द्वारा उस तरह की ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। प्राणायाम और प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर अपने शरीर को उतनी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है कि वो हमारे शरीर में निवास न कर सके। आइए समझते हैं ये कैसे असर डालती हैं। अब हम जैसे कुंडली कभी किसी की देखते हैं और वो कहता है हम कभी कोई बीमारी का उपचार कर रहे हैं, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, रोगों का उपचार करके, समस्याओं का उपचार करके हम बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। हमारे पिताजी को भी ये समस्या थी, हमारे माताजी को भी ये समस्या हो गई, हम भी परेशान हैं, परिवार ही परेशान है। क्या कोई नहीं भी बताता तो चेक करने आ जाते हैं और ट्रायल लेने आ जाते हैं कि कितना इनको पता है। तो पता चलता है कि हमारे चर्चा के दौरान कि हाँ, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से आपके यहाँ समस्याएं ये चल रही हैं। आश्चर्यचकित होते हैं बोलते इन्हें, एक नए व्यक्ति को जिसने कभी हमसे मिला नहीं, समझा नहीं। वो कुंडली जो हमारा हॉरोस्कोप है वो अति उन्नत विज्ञान का प्रतीक है। उसके माध्यम से ही पता चल जाता है बहुत सारा कि इनके जीवन में, इनके परिवार में वास्तु दोष रहा है या कोई पितृदोष रहा है, या इनके साथ कोई प्रेत दोष जुड़ा हुआ है जो इस जन्म या पिछले जन्म से इनसे संबंधित है। ग्रहों की विभिन्न दशाओं, अंतरदशाओं, उनकी कुंडली में स्थित के हिसाब से ये और मारक और प्रभावी हो जाते हैं। ये ऊर्जाएं किसी भी तरह के रोग को उत्पन्न कर सकती हैं, किसी भी तरह की समस्या को उत्पन्न कर सकती हैं, मस्तिष्क के प्रभाव को कर सकती हैं। आपका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका आपके जीवन में कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये सब वो डिसाइड कर लेते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे माध्यम है जो ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहले समस्या पता चले कि वो कितनी अधिक हमारे को प्रभावित कर गई, हमारे शरीर को, मन को, या आर्थिक सामाजिक रूप से हमको कितनी परेशान कर चुकी है। आत्मा को ये प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मा इस शक्ति से बहुत दूर रहते हैं। हमारी आत्मा पे कोई आत्मा हावी नहीं हो सकती। शरीर, मन, मस्तिष्क पे ही हावी हो सकती है ऊर्जाएं। तो उस विज्ञान में जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके द्वारा देखते हैं, तो उस तरह के शांति उपायों को करने की कोशिश करते हैं जिससे वो ऊर्जाओं का आपसे संपर्क, जो कर्म पूरा हो गया, वो दूर हो जाए। हम आपको उपचार के तरीके बता, हम उपचार नहीं करते हैं, हम उसके उपचारक नहीं हैं, हम उस मेथड के जानकार नहीं हैं। हम आपको समस्या बता सकते हैं। जब किसी समस्या का कोई हल नहीं नजर आता, तब
इस समस्या की ओर, इस विज्ञान की ओर आते हैं कि जब इनको कोई बीमारी नहीं निकल रही है चेक करने पे, कोई ऐसी समस्या नहीं निकल रही है, कोई दोष कुंडली में नहीं ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तब उस तरफ हम लोग रुख करते हैं और 90% मान के चलिए कि उन समस्याओं का वास्तविक निराकरण मिल जाता है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है, विज्ञान की शाखा है, महामाया की शक्ति है, जिसके द्वारा हम उस ऊर्जा को, उस एक विज्ञान को, उस एक प्रवाह को जो हमारे आसपास 96% अनसीन वर्ड है, जो हम पे निरंतर प्रभाव डाल रहा है, हवा की तरह, प्रकाश की तरह, प्रकाश तो फिर भी दिखता है, हवा, ऑक्सीजन इस तरह प्रभाव डाल रहा है परमाणुओं की तरफ, वो उसका उपचार करते हैं। जरूरी नहीं, और हाँ, वो पंच तत्वों से बनी ऊर्जाएं, वो पंच तत्वों के अलग अलग प्रभाव, कोई अग्नि प्रभाव वाली ऊर्जा है, कोई जल प्रभाव वाली ऊर्जा है। तो आइए, तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आप, तो इसको इसी तरह प्यार बनाए रखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।